तो आपको बता दें कि किस तरह से जातीय जनगणना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखो, हमने अपने कार्यकाल में जातीय जनगणना का वादा निभाया है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष की ये मांग थी और उसी दबाव के आगे केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन इन सब के बीच यहां पर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर जो यह फैसला लिया है, उसके बाद लगातार यहां पर घमासान मचा हुआ है। तो आपको बता दें कि जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया है। अब देश भर में इसकी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। क्या होगा इस जनगणना में खास, और क्या है सरकार की तैयारी, और क्या है राजनीतिक माहौल? देश की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया अब और भी अहम होने जा रही। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अगली जनगणना में जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इसकी शुरुआत आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगी और 2026 के अंत तक जनगणना खत्म हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट फैसले के बाद जनगणना की प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश तेज हो गई। जनगणना के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। इस बार की जनगणना में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा। इस बार जनगणना में एआई का इस्तेमाल होगा। पूरे जनगणना को डिजिटल रखा जाएगा ताकि कोई कमी न रहे। इस बार जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे उस गांव और मोहल्ले में जाकर ही भरा जा सकेगा जहां की जनगणना होना निश्चित हो। इस बार जनगणना में जातीय जनगणना के लिए ओबीसी कॉलम को भी जोड़ा जाएगा। अब तक हुई जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कॉलम होता था। जनगणना के क्रम में धर्म का कॉलम पहले भी रहता था, लेकिन यह देखना होगा कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा और इसमें कुछ कैटेगरी भी जोड़ी जाएगी। जातीय जनगणना में ओबीसी की सब कैटेगरी होगी या नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है। 2011 में सामाजिक आर्थिक आधार पर जनगणना की कोशिश हुई थी, जिसमें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कुछ दिक्कतें ऐसी भी सामने आई कि एक ही जाति के लोग एक राज्य में ओबीसी सूची में हैं, तो दूसरे राज्य में वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। फिर केंद्रीयकृत रूप से उनको किस कैटेगरी में रखा जाए, जनगणना के फॉर्मेट और तौर तरीकों को लेकर लगातार चिंतन का काम जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनगणना की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले गृह सचिव ने कई मंत्रालयों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव भी मांगे। खासकर ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए जो वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। इस बार जनगणना में 30 से ज्यादा कॉलम होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार का आर्थिक सामाजिक हालत को बयां करने वाले बहुत सारे प्रश्न होंगे। जनगणना के फॉर्म में इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। मसलन, क्या आपके पास रहने को घर है? घर पक्का है या घर कच्चा? घर में बिजली का कनेक्शन है? घर में गैस कनेक्शन है या नहीं? घर की मालिक या मुखिया स्त्री है या पुरुष? घर में कितने बच्चे हैं? घर के स्वामी और आश्रितों का शैक्षणिक योग्यता क्या है? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल? घर में टेलीफोन इंटरनेट है या नहीं? घर में कोई गाड़ी है या नहीं? गाड़ी है तो साइकिल है, टू व्हीलर है या फिर फोर व्हीलर? इस तरह की जानकारियां पहले भी जनगणना के दौरान ली जाती थी, लेकिन इस बार सरकार कुछ ऐसे डेटा इकट्ठा करना चाहती है जिसके आधार पर वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा सके और समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को उठाया जा सके। जनगणना के लिए जल्दी देश भर के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। इस साल की शुरुआत में जनगणना के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक किया गया है। साथ ही उनकी टीम में 2-3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ दिया गया है, जो आगे मिलकर काम करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्रियों और बीजेपी का कहना है कि जनसंख्या के हिसाब से हक मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय मजबूत होगा। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया, पर डेडलाइन कहां है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर है। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा, और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर कई साल से चले आ रहे विपक्षी दलों के एक बड़े मुद्दे को लपकने का प्रयास किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई दलों के नेताओं ने जाति जनगणना को मुद्दा बना रखा था। इन नेताओं का कहना था कि बीजेपी ओबीसी, एससी और एसटी विरोधी और इसीलिए जाति जनगणना नहीं करा रही। सवाल यह है कि अब तक जाति जनगणना के सवाल पर कोई स्पष्ट रुख
न अपनाने वाली बीजेपी सरकार ने अचानक कैसे यह फैसला लिया। दरअसल बीजेपी और संघ के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए लंबे समय से मंथन चल रहा था, लेकिन सही वक्त का इंतजार था। बीजेपी सरकार और संघ नेतृत्व चाहते थे कि ऐसे वक्त में इसके बारे में फैसला किया जाए जब विपक्ष की ओर से इसका मुद्दा जोर पर ना हो। यानी सरकार और संघ के लोग चाहते थे कि ये संदेश ना जाए कि विपक्ष के दबाव में ऐसा फैसला हुआ। यही वजह है कि जब हर किसी की नजर थी कि शायद मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, तो चौंकाते हुए जाति जनगणना का ऐलान कर दिया गया। लेकिन विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है और साथ ही तारीख भी पूछ रहा है कि आखिर अब इसकी शुरुआत कब होगी। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। उस समय की प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था? दरअसल आरएसएस ने बीते साल सितंबर की शुरुआत में ही केरल के पलक्कड़ में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जाति जनगणना का संकेतों में समर्थन किया था। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद स्पष्ट किया था कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए न हो। संघ की तरफ से उनका वक्तव्य था कि जाति का विषय बेहद संवेदनशील है, ऐसे में जाति जनगणना को सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए किया, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तभी पूरा एनडीए इसका क्रेडिट पीएम मोदी को देने में लगा है। जनगणना में जाति की गणना का फैसला भले ही अब आया है, लेकिन सरकार पहले से इसकी पूरी तैयारी करके बैठी है। दरअसल जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए, उसके डेटा को सेफ रखने के लिए सरकार इसे डिजिटल तो बना ही रही है, साथ ही इसे एआई तकनीक से भी जोड़ रही है। लेकिन इस मुद्दे पे राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर बीजेपी ने ये फैसला क्यों लिया, मोदी सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? क्या उसे अब धर्म के एजेंडे पे भरोसा नहीं है, या फिर दक्षिण भारत की राजनीतिक मजबूरी ने बीजेपी को अब धर्म की जगह जाति के मुद्दे पे ला खड़ा किया है? कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।